स्वागत है आप लोगों का इस क्वेश्चन में। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो सिचुएशन देख लीजिए क्या है इसमें। कि एक आदमी है, एक रस्सी के है ना, पुली के साथ रस्सी पकड़ के खींच रहा है। और ये रस्सी ले दे के वो उसी चीज़ से बंधी हुई है जिस पे वो खड़ा है ना, ये प्लेटफॉर्म। और ये प्लेटफॉर्म मूव भी कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। मतलब बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है ये आदमी कि ये बोर्ड है ना स्लिप ना कर जाए। ठीक है, और ये दिया गया फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर इज म्यू। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना मैक्सिमम फोर्स लगाए, क्यों ज़्यादा फोर्स लगा देगा तो ये आगे जाने लगेगी है ना, खिंचा जाएगी, स्लिप करने लगेगी। तो मैंने क्या किया, इसका एबीडी बनाना है, ऑब्वियसली एबीडी ही बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर रस्सी के साथ कुछ पोर्शन ले लिया हूँ। तो ये जो फोर्स नीचे लगा रहा है रस्सी पे, तो रस्सी उस पर टेंशन फोर्स लगा रही होगी है ना, वो फ्रिक्शन विक्शन के कारण ये सब जो आती है। तो मैं ऊपर यहाँ पे टेंशन फोर्स दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ भी थोड़ा रस्सी है तो यहाँ पर भी टेंशन टी होगा। और क्या क्या लगेगा नीचे के डायरेक्शन में, एम जी लगेगा और स्मॉल एम जी लगेगा। क्या दोनों को एक ही साथ लिख दूँ क्या, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। फिर क्या लगेगा, ये वाले है ना ब्लॉक पे, ये दोनों का एक सिस्टम मान लिया हूँ मैंने, है आदमी और उस प्लेटफॉर्म या बोर्ड जिसको कह रहा है। नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा है ना, यहाँ पे भी नॉर्मल लग रहे होंगे लेकिन वो इंटरनल होंगे है ना, तो उसको हमें टेंशन में दिमाग में नहीं लाना है। ठीक है, वो पूरे सिस्टम में वो खत्म हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स हो जाएंगे। ये नॉर्मल लग रहा होगा जो ग्राउंड लगा रहा होगा बोर्ड पे है ना, तो इसको मैंने एन मान लिया है। अब देखिए मूवमेंट जो टी वाली है वो इधर होने का चांस हो रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगी, पीछे लगेगी। और यहाँ कोई रिलेटिव स्लीपिंग रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो ये कैसी फ्रिक्शन होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। आ रही है बात समझ में। अब देखिए पूरा ये तो एक्सीलेशन जीरो ही है ना। क्यों, पूरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो कर लीजिए। सबसे पहले तो वहीं से फीलिंग आ रही है। तो वाई में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, ऊपर के डायरेक्शन में टी लग रही है, नॉर्मल लग रही है, और नीचे क्या लग रही है, एम प्लस एम इंटू जी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी माइनस टी। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है, क्लियर। फिर देखिए नेट फोर्स तो एक्स डायरेक्शन में भी जीरो है ना, और एक्स डायरेक्शन में क्या लग रही है, आगे टी पीछे एफ है ना, एफ ही रहने देता हूँ इसको। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल टी हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़। तो मतलब कि मूवमेंट ना हो तो फ्रिक्शन टेंशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब फ्रिक्शन इतना चाहिए, फ्रिक्शन इतना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन तो कुछ भी नहीं लग सकती है, फ्रिक्शन की एक लिमिटेशन है ना। वैसे आपको अगर आंसर लाना है तो डायरेक्ट फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन लिखिए, तुरंत आप आंसर पे पहुंच जाइएगा। लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ कि ये मैक्सिमम भी दिख जाए आपको है ना, कि फ्रिक्शन इतना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन की एक कंडीशन है क्या, कि फ्रिक्शन बट लिखना चाहिए, कि फ्रिक्शन जो जितना चाहिए अच्छी बात है, लेकिन ये मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए। क्यों, फ्रिक्शन कुछ भी नहीं लग सकता है, फ्रिक्शन का एक लिमिटेशन है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू टी है, वो तो दिख ही रहा है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन होती है। तो म्यू इंटू एन है ना, एन की वैल्यू ऊपर से रख लीजिए, टी लेस देन इक्वल टू म्यू, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एम प्लस एम इंटू जी हो जाएगा, माइनस म्यू इंटू टी हो जाएगा। म्यू इंटू टी इधर ले आइए तो टी वन प्लस म्यू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू म्यू एम प्लस एम इंटू जी हो जाएगा। फिर इसको इधर ले जाइए तो टी लेस देन इक्वल टू म्यू एम प्लस एम इंटू जी बाई वन प्लस म्यू। तो ये देखा आपने, टेंशन लेस देन इक्वल टू आया, मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, उससे कम टेंशन होगी तभी ऐसा कंडीशन पॉसिबल है। तो हमें टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। अच्छा, पूछा गया कितना मैक्सिमम फोर्स लगा रहा होगा आदमी, तो आदमी वही फोर्स लगा रहा होगा जो टेंशन में डेवलप हुई है। ठीक है, तो मैक्सिमम फोर्स का आंसर क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कितना, म्यू एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी बाय वन प्लस म्यू। तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बेसिक था है ना। बाकी अगर आपको ये लेस देन इक्वल टू अच्छा नहीं लगता है ना, जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ, ठीक है उतना मत करो है ना, मैं परफेक्शन की
ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इसलिए ये लेस देन इक्वल टू सब ले आया हूँ। तो आप डायरेक्ट फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन लिख दीजिए, है ना। जब भी आपको लग रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात हो रही है तो डायरेक्ट म्यू एन लिखिए, है ना। मैं ये मैक्सिमम दिखाने के लिए लेस देन इक्वल टू का साइन, है ना, फील करवाने के लिए ये लिखा हूँ इस तरीके से। ठीक है। वैसे कहीं कहीं ना अच्छे क्वेश्चन में यही काम आता है। तो मेरी जो आदत बनी है, यूं ही आदत नहीं बनी है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस में जब आपका ये सब सोच खत्म हो गया, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, तो ये लेस देन इक्वल टू ही आपका काम आएगा। खैर वो देखेंगे फिर कभी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।